नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो हर तीसरे महीने एक नोटिफिकेशन लेके आती है जिसका मैक्सिमम लोग विरोध करते हैं। और इसी ट्रेंड को फॉलो अप करते हुए शनिवार को हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें जो हायर ग्रेड पे 2022 में पिछली सरकार ने दिया था उसको हटा दिया जाता है और उसका कर्मचारी विरोध करते हैं क्योंकि लगभग 10 से 15 हज़ार ऐसे कर्मचारी थे जो उससे अफेक्टेड थे और उनकी जो सैलरी थी जितने अमाउंट पे वो फिक्स हुई थी उनको कम मिलनी थी। तो लगभग 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पे होना था। तो इसके विरोध में आज भी जो था वो कर्मचारी इकट्ठा होते हैं और उन्होंने इसका विरोध किया। जिसके बाद क्या होता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो एक ऐलान करते हैं और एक चीज़ तो नोटिफिकेशन में क्लियर थी कि जो ऑलरेडी उनको अमाउंट मिल चुका है उसको तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब कहा गया है कि इसमें एक नई क्लैरिफिकेशन की नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें जो ऑलरेडी मतलब जिनको अमाउंट मिल चुका है या जिनको मिल रहा है वो हायर ग्रेड पे, उनसे वो वापस नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में जो न्यू वैकेंसी है या जो प्रोसेस में अभी वैकेंसी है उसमें जो होगा हायर ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा, जिनको दे दिया है उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब लगभग 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो युवा विरोधी सरकार है। इन्होंने सबसे पहले नौकरियां रोकी, उसके बाद जॉब ट्रेनी पॉलिसी आई, आउटसोर्स नौकरियां करी और स्थायी नौकरियों को ख़त्म किया। बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में पोस्ट को ख़त्म किया। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण हुआ, वैसा युक्तिकरण बाकी जगह भी होने वाला है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, नेता हैं तो और ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उनका ठेका जो है वो इस प्रदेश के युवा वर्ग ने लिया है? क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं है? आपने इस प्रदेश के युवा वर्ग के लिए क्या सोचा है और क्या आपकी मानसिकता है वो यही दिखती है? जहाँ पे आप उनको पशु मित्र बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप उनको रोगी मित्र बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको स्थायी नौकरी ना मिले और वो भेड़ बकरियों की तरह आपके पीछे भागे रहें, क्योंकि वो जब आउटसोर्स नौकरी करेंगे, जब वो मित्र लगेंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 5-6 सालों बाद उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि हम ये जो कर रहे हैं क्या फ्यूचर में इसके हमें कोई बेनिफिट हैं, क्या ये सही डिसीज़न है। फिर वो आपके पीछे भागना शुरू करेंगे कि क्या ये हमारे लिए पॉलिसी बनाइए, हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो ये नोटिफिकेशन और इस तरह के बयान दर्शाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवा विरोधी सरकार है और वो नहीं चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग को नौकरी दी जाए। अब इस पे भी कुछ लोग कहने लगेंगे कि ये चीज़ है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। तो मैं उन लोगों को लगातार कह रहा हूँ कि अगर इतनी ही खराब वित्तीय स्थिति है तो अपनी सैलरी कैसे बढ़ा ली गई? क्या आपने देखा कि 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, कभी किसी नेता ने या किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा हो या बड़े बड़े अधिकारी हो गया, एडवाइज़र हो गया कि हम अपने खर्चों में कटौती करते हैं, हम अपना घूमना फिरना बंद करते हैं ताकि प्रदेश का पैसा बच सके और वो विकास में लग सके? ये चीज़ें आपने कभी सुनी या आपने देखी तो आप मुझे ज़रूर बताना। मेन चीज़ है, प्रदेश में जब भी आपदा आती है तो जनता की तरफ देखा जाता है कि जनता दान करे और तब जाके आगे कुछ हो पाएगा। कभी आपने देखा कि किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी ने कहा हो कि मैंने आज तक जो कमाया है मैं अपना सारा दान करता हूँ, या कोई बड़ा इस तरह का अमाउंट दिया हो? हिमाचल प्रदेश की जनता ने ठेका लेके रखा है कि वही दान करेगी, वही अब जो रोज़ कमा रही है अपने खर्चे के लिए, अपने 2 टाइम के खाने के लिए। अब प्रदेश में रोज़गार के लिए मैं
ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इनका सीधा सीधा मकसद यही है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म की जाएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी दिन आप सरप्राइज़ मत हो जाना कि जब बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड में बहुत सारी पोस्टें ख़त्म हो जाएंगी। और क्या होगा, अब इसी नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। जो मैं डिवाइड एंड रूल की बात करता हूँ, ये जानबूझ के ऐसी नोटिफिकेशन निकालते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी वहाँ पे अफेक्टेड होती हैं। तो जब एक स्ट्रॉन्ग जो वहाँ पे कैटेगरी होती है वो उसका विरोध करती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का युवा वर्ग जो है वो इसका विरोध नहीं कर पाएगा। कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कर पाए, नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इसके लिए यूनिटी चाहिए होती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग मौसम सही होगा, उसका विरोध करेंगे। अलग अलग चैनल्स हो गया, अलग अलग कोचिंग के संस्थान हो गया, उनसे बात करने की कोशिश लगातार जारी है। अब वहाँ से जिस तरह के रिप्लाई मुझे मिलेंगे वैसे ही चीज़ें आगे डिसाइड होंगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ये चीज़ें आज एक्सेप्ट कर ली, इसके फ्यूचर में जो मैं अभी आपको बोल देता हूँ, फ्यूचर में इससे क्या होगा, इससे जो राजनीति से जुड़े लोग हैं जो वो चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसमें आम जनता, प्रदेश का युवा वर्ग इजी टारगेट हैं कि रोज़गार को रोका जाए। हर तरफ से क्या होता है कि ये जो पार्टी होती है जो सत्ता में आती है, इनको पता होता है कि हमारे 5 साल हैं, 5 साल में पैसा बचाया जाए, अपने खर्चे आलीशान किए जाएं, अपना पेट भरा जाए, दूसरे का पेट, चाहे जो मैं बात करूँगा जनता का, युवा वर्ग का, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। सीधी बात ये है। पर कांग्रेस को भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने इस बार तो प्रदेश के युवा वर्ग को मूर्ख बनाया है इलेक्शन से पहले, लेकिन ये चीज़ें ये लोग याद रखेंगे और जो चीज़ें आपने करी हैं वो सबको याद रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। ये लेटेस्ट न्यूज़ है आपके साथ जो मैंने शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।